तो इस ब्लॉग में आप देखने वाले हैं दुनिया का सबसे अजूबा मंदिर और पूरे विश्व का पहला नवग्रह मंदिर, और साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़। प्रयागराज एक दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर जिसमें महाकुंभ लगा था। इसके और भी बहुत सारे खासियत है, ऐतिहासिक धरोहर है, इतिहास है और भी बहुत सारे चीज़। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मैं सत्य प्रकाश तिवारी आपको आज से लखनपुर से डायरेक्ट लेकर जाऊंगा प्रयागराज की ओर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू कर लेते हैं, और क्या क्या सावधानी रखनी है और खाने में रास्ते के लिए कुछ क्या करना है वो भी बताऊंगा। और देख सकते हैं नदी कितना बढ़ी थी जब बरसात इस बार बाढ़ आई थी। बड़ा खतरनाक मंजर था दोस्तों। और उसके बाद रास्ते में आप देख सकते हैं इस प्रकार के भी लोग मिल सकते हैं। नए पुल से होते हुए जैसे ही आप प्रयागराज में एंट्री करेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, और रास्ते की हरियाली तो आपका मन मोह लेगी। और शास्त्री ब्रिज, क्या बात है, नया पुल। और टोल टैक्स से होते हुए नैनी से जैसे ही आप गुजरेंगे भीड़ भाड़ भी मिल सकती है, मगर जैसे ही आप सुरंगों के जाल से होते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानना यह आवश्यक है दोस्तों कि बहुत सारे चौराहे हैं प्रयागराज में। बालसन चौराहा हो गया, सुभाष चौराहा हो गया, और चौक भी आप जा सकते हैं। यह पूरा जो बेल्ट है, आप झूंसी से जब आते हैं तो उसके बाद में सिविल लाइन सबसे पास एरिया प्रयागराज का, और उसके बाद में हनुमान मंदिर में जैसे ही आप घुसेंगे आपकी आत्मा अद्भुत एहसास करेगी हनुमान मंदिर में। यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है, और सामने आसपास आप देख रहे होंगे कितना बेहतरीन डेकोरेशन कर दिया गया था महाकुंभ में। फिलहाल इस समय बहुत ज़्यादा 3 दिन से, और जैसे ही आप नवग्रह मंदिर के आसपास आएंगे आपको एक फूलों की सुगंध भी महसूस होगी। उसके बगल भी आप रामलीला दुनिया की सबसे बेहतरीन यहीं पर होती है दोस्तों। तो यह है दुनिया का पहला और अद्भुत नवग्रह मंदिर। 9 ग्रहों की यहाँ पर पूजा होती है। साथ ही साथ खाटू श्याम और सरकार, बालाजी सरकार का मंदिर है। यहाँ पर पूजन अर्चन करने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है, और देश विदेश से कलाकार यहाँ पर आते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। कला, संस्कृत, इतिहास का एक अनोखा तालमेल है दोस्तों। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब इसे बनते हुए देखा है। हाल ही में तो नहीं, मगर 2000 के आसपास यह बनना शुरू हुआ था। 2005-06 की बात है उस समय। और इसके बाद में इस समय आप आएंगे तो बहुत सारे नियम कानून है, तो क्या है आपको वो भी बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इससे पहले आप अगर नए हो चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर बनाइए। और साथ ही साथ हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं, चाहे वो उत्तराखंड की सीरीज़ हो, छत्तीसगढ़ की सीरीज़ हो, अगर आप उसे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। श्री पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी के सौजन्य से यह भव्य दिव्य मंदिर बनवाया गया है। इसका इतिहास और बहुत सारी चीज़ ब्लॉग में ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले ही। और साथ ही साथ में प्रयागराज में आप उसके बाद में जैसे ही मेजा रोड 36 किलोमीटर इधर आएंगे तो देखिए सूर्य नारायण के साथ साथ नंदी बाबा, और उसके बाद में शंकर भगवान, महादेव, दुर्गा माता, और फिर बालाजी, हनुमान जी सरकार और महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद में जैसे ही आप ऊपर देखेंगे तो जो पीतल की दिव्य प्रतिमा आपको दिखाई देगी वह आपके अंदर एक उत्सुकता जगा देगी कि क्या आप देखते ही रह जाएं इसे। और साथ ही साथ में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के सामने जैसे ही आप जाएंगे उनके चरण को स्पर्श करेंगे, और आपको जो एहसास होगा वो बता नहीं सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में अलग से एक एहसास होगा जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। शाम को बच्चियाँ आती हैं अक्सर और पूजा अर्चना करती हैं।